जय सिया राम स्वजनों। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में दशहरा हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके अहंकार और अधर्म का नाश किया था। यूं तो हम सभी जानते हैं कि रावण महाविद्वान था, परंतु इसी बात को अगर हम इस तरह से सोचें कि महाविद्वान व सभी विधाओं में दक्ष व्यक्ति भी रावण हो सकता है, तो हमारे सोचने व जीवन शैली में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। हम चाहे जितना भी विद्वता अर्जित कर लें, हमें कभी भी अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि हर बुराई का अंत एक न एक दिन अवश्य होता है। स्वजनों, आज रावण दहन देखकर अनायास ही प्रहस्त की याद आ गई, तो सोचा कि इस कथा को सभी के साथ शेयर किया जाए। यूँ तो प्रहस्त रावण की सेना का मुख्य सेनापति था, परंतु उसका रावण से क्या संबंध था, इस बारे में अलग अलग रामायणों में अलग अलग विवरण है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रहस्त रावण का मामा तथा माँ कैकसी का भाई था। प्रहस्त के माता पिता का नाम सुमाली तथा केतुमती था, अर्थात रावण के नाना नानी। सुमाली तथा केतुमती के 11 पुत्र तथा 4 पुत्रियां थीं। उन्हीं में से एक पुत्र प्रहस्त था तथा उनसे छोटी एक पुत्री कैकसी। बाद में कैकसी की 4 संतान हुई, जिसमें से एक रावण था। इस प्रकार प्रहस्त रावण का मामा हुआ। वहीं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में प्रहस्त को रावण का पुत्र बताया गया है। विश्व विजय के दौरान कालकेय से युद्ध में उसने काफ़ी वीरता दिखाई थी। प्रहस्त रावण की सेना का एक प्रमुख योद्धा था, जिसने अनगिनत युद्धों में रावण को विजय दिलाई थी तथा लंका की रक्षा का मुख्य दायित्व भी उसी पर था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम रावण युद्ध के समय प्रहस्त रावण की सेना का प्रमुख सेनापति था। जब श्री राम की वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच चुकी थी तथा रावण ने श्री राम का शांति संदेश भी ठुकरा दिया था, तब रावण ने अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को लंका के चारों द्वारों पर तैनात कर दिया। उसी सुरक्षा घेरे में प्रहस्त, अकंपन व दुर्मुख जैसे शक्तिशाली योद्धा तैनात थे। जब अकंपन तथा दुर्मुख जैसे महाबली योद्धा युद्ध क्षेत्र में मारे गए, तब प्रहस्त मुख्य द्वार से युद्ध भूमि में आया। वह सभी तरह की युद्ध विद्याओं में निपुण था। उसे धनुर्विद्या में प्रवीणता हासिल थी। युद्ध भूमि में आते ही उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। अपने अस्त्र शस्त्रों से वह असंख्य वानरों का वध करते हुए आगे बढ़ रहा था। वह जिधर से भी गुजरता, उसकी बाण वर्षा से युद्ध भूमि में कोई भी वानर खड़ा नहीं रह पाता था। महाबली हनुमान जी दूसरे द्वार पर थे। उनके पास खबर पहुंची, परंतु वह युद्ध में व्यस्त थे और वह आ पाने में असमर्थ भी थे। तब श्री राम की वानर सेना ने रक्षा में हम की गुहार शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी से लगाई। वानर सेना की दुर्दशा देखकर लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध आया और वह युद्ध भूमि में प्रहस्त से लड़ने पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने सर्वप्रथम वानर सेना को धीरज व साहस दिलाया, फिर प्रहस्त को आमने सामने के युद्ध के लिए ललकारा। प्रहस्त और लक्ष्मण जी के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। इन दोनों की बाण वर्षा से युद्ध भूमि का आकाश काला दिखाई देने लगा। धीरे धीरे प्रहस्त कमज़ोर होता चला गया और अंततः युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रहस्त का वध कर लक्ष्मण जी ने वानर सेना को एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत युद्ध के पहले ही दिन दिला दी। सियावर रामचंद्र की जय। स्वजनों, यदि हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान श्री राम व माता जानकी आपकी व आपके परिजनों की समस्त अभिलाषाएं पूरी करें। जय जय श्री राम।